Welcome everyone, welcome to my channel. So today we will discuss about one of the most important chapter related to microorganism friend and foe. Welcome everyone, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे microorganism friend and foe. So let's start with this chapter. You have seen a several kind of plants and animals. हम अपने सराउंडिंग में various kind of plants and animal को विजिबल करते हैं. However, there are other living organism around us which we normally cannot see. Another living organism भी होते हैं हमारे आसपास लेकिन हम उसे विजिबल नहीं कर पाते हैं. This are called microorganism और microbes. ऐसे living organism को हम microorganism बोलते हैं. For example, you might have observed that during the rainy season the moist blade gets spoiled and its surface get converted with grayish patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see a tiny black rounded structure. Do you know what this structure? Where do this come from? हम ब्रेड्स में देखते हैं, जब हम ब्रेड को ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग रेनी सीजन, इसमें क्या होता है, वो ब्रेड बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ब्लैक पैचेस फॉर्म हो जाते हैं ब्रेड में. ओके, ड्यू टू फंगी. क्लियर? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज गिवन है. एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर. हम मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करेंगे फील्ड से एंड बीकर में उसे प्लेस करेंगे. उसमें हम ऐड करेंगे वाटर. फिर आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, जो सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, जो सॉइल पार्टिकल होगा वो बीकर के नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा एंड हम ऑब्जर्व करेंगे जो वाटर को लेके हम बीकर में, जो बीकर में लेफ्ट आउट वाटर होगा उसे हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हाट डिड यू सी? बिकॉज उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे. क्लियर? और बहुत टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे. हम एक्टिविटी 2.2 में भी हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेंगे पॉन्ड से एंड हम उसे ग्लास स्लाइड में रखेंगे एंड उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप. डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? यस. ओके, एक्सप्लेनेशन इज गिवन फर्दर. सो लेट्स चेक आउट. So here is given the explanation. This observation shown that water and soil are full of tiny organisms. जो भी हम पॉन्ड से वाटर लिए थे उसमें भी tiny organism प्रेजेंट है. Though not all of them fall into the category of microbes. सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी में फॉल आउट नहीं करेंगे. ठीक है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल हो साइज में उसे हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मींस स्मॉल. दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज. क्लियर? हम नेकेड आईज से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते, इसलिए हम अंडर द माइक्रोस्कोप विजिबल करते हैं. सम ऑफ दिस आर फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड. ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, उसी की वजह से ब्लैक पैचेस हमें देखने को मिलता है. कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर हम उसे अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोग नहीं भी देख सकते विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. Clear? That's why this are called microorganism or microbes. Means small in size. Microorganism are classified into the 4 major category. जो microorganism है उसे हम classify किए हैं 4 category में. Bacteria, fungi, protozoa and algae. Clear? Some of these common microorganism are shown in figure 2.1 and 2.4. Clear? हम further continue करेंगे इस चैप्टर को. Now here is given viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. ठीक है, viruses भी क्या है, microorganism ही है लेकिन different है. However, reproduce only inside the cell of that host organism. जो viruses होते हैं ना वो reproduce करते हैं inside the cell of host organism, which may be father a bacterium, plant or animal. Clear? Some of the viruses are given in figure 2.5 and 2.5 में देखेंगे. Common elements are cold, influenza and most coughs are caused by virus. Clear? Viruses की वजह से ही coughs वगैरह हमारे body में occur होते हैं. Now serious disease like polio, chicken pox are caused by viruses. Clear? Measles are also caused by viruses. Disease like dysentery, malaria are caused by protozoa. हमेशा याद रखना, जो भी मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है. Whereas टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है. तो क्लियर? So these all are the bacterial disease. So you have learned some of this microorganism in class 6. हमने microorganism के बारे में क्लास 6 and 7 में भी स्टडी किया था. Now see, these are the bacteria. Okay, given in the figure. This is the bacteria given here. Clear? Now next, this is the amoeba. Okay, this is the amoeba. It shows pseudopodia, false feet movement. Clear? And it is known as Chlamydomonas and Spirogyra. Algae, caused due to algae. Clear? So amoeba and paramecium is caused due to protozoa. Clear? Spirogyra caused due to algae. And braid mold, okay, penicillium, all these are caused due to fungi, aspergillus. Clear? Now this is the diagram of viruses given in your book. Now we will discuss where do microorganism live. Clear? So microorganism may be called single cell like bacteria. Single cell means only one cell is present for doing all the function. Clear? So like bacteria is also a single cell. Some algae and protozoa or multicellular such as many algae and fungi. Clear? Some algae and protozoa or multicellular means such as algae and fungi. Clear? They live in all type of environment. Okay, algae lives in all type of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. Clear? They are also found inside the body of animal including the human. Clear? Some microorganism is also found in body of animals. Some microorganism grow on another organism while others exist freely. Some microorganism grow on another organism. Clear? And other microorganism exist freely. So all these are microorganism, algae, bacteria, protozoa. Clear? So bacteria, all these are single celled microorganism. One cell is present in their body. Clear? Now microorganism and us. Microorganism play an important role in our life. हमारे लाइफ में microorganism का बहुत important role होता है. Some of them are beneficial in many ways. ठीक है, कुछ microorganism हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. Whereas other are harmful and cause disease. And कुछ और microorganism जो होते हैं वो disease cause करते हैं. Clear? So let us study about them in detail. अब हम microorganism के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. Clear? Some microorganism का जो नेचर होता है वो friendly नेचर होता है and some microorganism are danger. Clear?
अब हम देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, जब हम कर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, ब्रेड का प्रिपरेशन करते हैं, फिर केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। क्लियर, अल्कोहल का प्रोडक्शन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। क्लियर, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पिल्स रिमेन ऑफ एनिमल एंड फेसेस। क्लियर, आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हेल्प से ही वेजिटेबल पिल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की वजह से ही, बैक्टीरिया की हेल्प से हम मेडिसिन बना सकते हैं। क्लियर, यू नो फंगी के हेल्प से फर्स्ट पेनिसिलियम का प्रिपरेशन हुआ था, पेनिसिलियम। क्लियर, फंगी का ही मेंबर है। सो बैक्टीरिया यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर में भी बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, बिकॉज नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर, एंड नाइट्रोजन में भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम राइजोबियम बोलते हैं, राइजोबियम। ठीक है, जो हमें फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हम कर्ड एंड ब्रेड कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, अब हम देखेंगे मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपको पता है मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से। आई सॉ दैट माय मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट अ कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर व्हाई। आपको पता है आपकी मदर ऐसा क्यों करती है, लिटिल कर्ड को रख देती है सेट करने के लिए, नेक्स्ट डे के लिए मिल्क जो होता है उससे कर्ड बनाती है। आपकी मदर ऐसा क्यों करती है, बिकॉज कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। उसकी हेल्प से ही क्या होता है, फर्दर कर्ड का फॉर्मेशन होता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू अ कर्ड। वो खुद को ग्रो करता है, उस इन्वायरमेंट में मल्टीप्लाई करता है एंड वो उस कर्ड में चेंज हो जाता है। क्लियर, So the bacteria are also involved in making of cheese. बैक्टीरिया की वजह से ही चीज़ का फॉर्मेशन होता है। Pickles and many other food items. An important ingredients of rava, okay, sushi, idlis and bhaturas is curd. Okay, जब हम छोला भटूरा बनाते हैं तो curd is the most important ingredient. Can you guess why? Because bacteria in yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter. Clear? माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ही फर्मेंटेशन होता है। क्लियर, अब समझ में आया कर्ड क्यों यूज होता है, कर्ड का यूज क्यों करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग कर्ड, बिकॉज उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है जो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्लियर, एंड फर्मेंटेशन की वजह से ही जो राइस एंड इडली, ठीक है, में हम कर्ड का यूज़ करते हैं। सो कर्ड इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन। नाउ एक्टिविटी 2.3। क्लियर, हम हाफ kg आटा लेंगे या फिर मैदा लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे शुगर, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, वाटर गर्म होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड हम उसमें ईस्ट पाउडर ऐड कर देंगे। नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? हाँ, क्या होगा, हम देखेंगे कुछ टाइम बाद डो थोड़ा उसका एक्चुअल हाइट से राइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सो ऐसा इसलिए होता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट की वजह से ही ईस्ट खुद को रैपिडली ग्रोथ करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको पता होगा जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो उसमें भी हम अल्कोहल का प्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, सो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो होता है गैस में बबल्स फिलअप हो जाते हैं। ठीक है, बबल ऑफ द गैस फिल द डो। सो गैस की वजह से ही डो में बबल्स आने लगते हैं एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग। इसी की वजह से हम ईस्ट का यूज़ करते हैं ब्रेड्स में, केक में, पेस्ट्रीज में। ठीक है, वो क्या होता है, एक्चुअल हाइट से वो थोड़ा पफ हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है उनका हाइट। क्यों? क्योंकि जो होता है ना, गैस के बबल्स डो में फिलअप हो जाते हैं, इसी की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे कमर्शियल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्लियर, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। फर्स्ट यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो प्रोडक्शन करते हैं अल्कोहल का, वाइन का एंड एसिटिक एसिड का। ठीक है, ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन एंड अल्कोहल का भी प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेस। क्लियर, इसीलिए इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। Now activity 2.4, what is given in the activity 2.4? Take 500 ml beaker filled 3/4 with water. ठीक है, dissolve 2 to 3 tablespoon of sugar in it. हम क्या करेंगे, 500 ml का बीकर लेंगे, उसमें 3/4 वाटर फिलअप करेंगे एंड शुगर ऐड करेंगे। शुगर, ओके, फॉर द व्हाट इज गिवन। शुगर ऐड करने के बाद उसमें हम ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स के लिए हम किसी वार्म एरिया में से रख देंगे। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। कैन यू गेट अ स्मेल? तो क्या